हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। सबके नवरात्रे अच्छे जा रहे होंगे, सबके फास्ट व्रत अच्छे जा रहे होंगे। तो बस 9 दिन कैसे निकल के पता नहीं चला। तो बस अब मैं कंजक गिफ्ट लेने आ गई थी, जो बच्चों को, छोटी छोटी लड़कियों को पसंद है। क्लिप्स, हेयर बैंड्स और बहुत सारी वैरायटी, बहुत ही अच्छी अच्छी, स्टाइलिश, अलग अलग। तो बस थोड़े से चूज़ करके मैं ले आई थी, थोड़े से डिफरेंट, जो जो बच्चों को पसंद आएंगी चीज़ें। तो वो सब लेके आ गई थी मैं, और मैं पैक कर रही थी। तो बस ये सारा सिलेक्शन कर लिया था मैंने, जो मुझे चाहिए था। उसके बाद मुझे माता की चुन्नी चढ़ानी थी, तो बस माता की चुन्नी ली थी। बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी, सुंदर सुंदर। और यहाँ पे सारे जो भी, तो बस हो गई थी मेरी शॉपिंग कंजक की। और फिर मैं एक एडी शॉप, मुझे एक ज्वेलरी सेट लेना था। तो बस बहुत ही अच्छी शॉप पे मैं निकल गई थी, और मुझे पसंद भी आया। उसके बाद फिर कुछ बच्चे बड़े हैं, तो उनके लिए मैंने पेन सेट लिया। छोटी छोटी बच्चियों के लिए तो बहुत सारे आइटम मिल जाते हैं, पर बड़े बच्चों के लिए यूज़फुल थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाता है। और तो मैंने बस पेन सेट ले लिए थे उनके लिए। उसके बाद मैं मंदिर गई थी। मंदिर में जैसा कि मैंने बताया, मैंने चुनरी ली थी, तो पंडित जी से चुनरी चढ़वा रही थी मैं। तो वही पंडित जी चुन्नी चढ़ा रहे हैं। तो ये पंडित जी, ये माता गौरी, गौरी माँ, दुर्गा माँ, आप सब अपनी विश मांग सकते हैं। और यहाँ पे बस फ्री हो के मंदिर से आके डिनर विनर करके, मेरा तो फास्ट था, हस्बैंड और वेदिका को दे के बस मैं पैकिंग करने लग गई थी। तो जो भी है वो सारा मैं और वेदिका पैक कर रहे थे कि क्या क्या है, किस टाइप से, अलग अलग, क्योंकि अभी तो एक साथ ही था। फिर उनको अलग अलग करो, कौन सा किसका है, फिर नाम लिखना, तो वो सब होता है। किसी किसी में वेदिका डाल रही थी तो कुछ रह जाता है, तो वो सब भी देखना होता है। तो यहाँ पे मैं और वेदिका सारा कर दिया। मेरा पिंक है मम्मा। मम्मा मेरे को पिंक दो। मम्मा मेरे को पिंक दो। सो यहाँ पे पैकेट्स रेडी कर लिए थे मैंने, 9 पैकेट्स गर्ल्स के, और सबके नाम लिख दिए थे। और बस क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी वो होता है कि सबके घर जाना होता है, तो फटाफट उस टाइम पे टाइम नहीं होता है। और तो ये आप भी नौ रूप माता के, माता रानी के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, विश मांग लीजिए। मंदिर गई थी तो वहाँ पे 9 स्वरूप हैं, और बहुत ही सुंदर रेडी हो रखी थी, येलो कलर की पोशाक थी सबकी। तो आई होप आपको लोग पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। सो अब मैं नहा ली हूँ, पूजा कर ली है मैंने, और आज मैंने वेयर किया है लखनवी सूट। जिसको भी इसकी डिटेल्स चाहिए वो ब्लॉग चेकआउट कर सकता है, रील्स चेकआउट कर सकता है। और बस पूजा करके अब मैंने बनाई है चाय। बाकी खाना पड़ रहा है, बिकॉज चाय मस्ट नीडेड। कल फास्ट था तो चाय तो मुझे चाहिए ही। तो बस पूजा करके अब चाय पी रही हूँ, और साथ में खाना बन रहा है। वेदिका तो निकली हुई है मॉर्निंग से। अब देखो हमारे घर किस टाइम नंबर आता है। तो बस नहा के ही चढ़ाना होता है। तो बस मैं नहा के चाय पी के साथ साथ बस मेरे चने मैंने बॉईल होने रख दिए थे। एक तरफ मैंने दूध रख दिया था गर्म होने, बिकॉज़ हमारे यहाँ खीर बनती है, चने बनते हैं, हलवा बनते हैं, और टमाटर आलू सब्ज़ी और पूरी। तो 4-5 चीज़ें बनानी थी मुझे, तो टाइम भी लगता है। तो बस जल्दी जल्दी फटाफट फिर टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई। थोड़ी थोड़ी बनाओ चाहे ज़्यादा बनाओ, बनाना तो होता ही है भोग के लिए और कन्या पूजन के लिए। मेरा हो गया है गला ख़राब।
तो यहाँ पे बस मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, टमाटर पका रही हूँ। प्याज तो डालते नहीं हैं, बस जीरा डाला था और बस टमाटर और मसाले नॉर्मल। उसके बाद बॉयल आलू जो थे वो मैंने मैश करके डाल दिए थे। ये मेरे चने उबल रहे हैं और एक तरफ मेरी खीर बन रही है। बस उसके बाद मसाला पक गया था, मैंने आलू डाल दिए बॉईल किए हुए। उसके बाद वाटर अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको चाहिए तो उस तरीके से आप लोग बनाते हैं। तो बस ये मेरी सब्ज़ी बन गई थी, बॉईल होने स्टार्ट हो गया था और मैं थोड़ी और मैश कर रही हूँ अच्छे से आलू और मैंने कवर कर दिया है। ये बन रही है मेरी खीर, क्योंकि खीर में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस नहा के सबसे पहले मैंने दूध बॉईल होने रखा, खीर बनना स्टार्ट कर दिया था। और एक तरफ अब ये मेरे चने बॉईल हो गए हैं और चाय बन रही है। ये देखिए अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, बिकॉज छोटे छोटे बच्चे हैं तो वैसे भी अच्छे से बॉईल होने चाहिए, बट फिर भी चेक कर लिया करें ऐसे हैंड से, हाँ कि प्रॉपर बॉईल हो गए हैं कि नहीं। बस मसाला पका के, मसाला मतलब वही, इसमें भी सब जीरा, हींग और टमाटो डाला था और फिर चने, और चने में जितना पानी था वो मैं डाल देती हूँ। उसके साथ जब पकता है तो अच्छा फ्लेवर आता है, मतलब ग्रेवी थिक हो जाती है, इसलिए मैं वाटर को बहुत ज़्यादा भी नहीं, और जितना उसमें होता है थोड़ा निकाल के तो थोड़ा सा मैं वाटर डाल देती हूँ चने में। और ये बन रही है मेरी खीर। जब ये बॉईल हो जाएगी फिर मैं शुगर डालूँगी और मिल्क मेड डालूँगी तो उससे और ही टेस्टी बनती है। ये मैं, अब मेरे चावल पक गए हैं, राइस पक गए थे, खीर के चावल पक गए थे, तो मैं इसमें मिल्क मेड डाल रही हूँ तो उससे अच्छा फ्लेवर आता है, बच्चे भी मन से खा लेते हैं और टेस्टी लगती है। तो बस छोटा वाला पैकेट होता है मिल्क मेड का, तो वो मैंने पूरा डाल दिया था इसमें। फिर मैंने कवर किया बॉईल होने के लिए अगेन, सो दैट कि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर बारी आती है, हलवा फटाफट बन जाता है। बस घी गरम किया मैंने फटाफट, घी में मैंने एक कटोरी सूजी ली, फटाफट फ्राई किया। सूजी का हलवा जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो बस ये फ्राई कर रही थी मैं, फ्राई करने के बाद ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें दूध ऐड करती हूँ, उससे और अच्छा फ्लेवर आता है। और पानी, मान लो 1 कटोरी मैंने दूध लिया है तो 1 कटोरी पानी। तो ये देखिए घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, ये अच्छे से फ्राई हो गया है मेरे सूजी। और पूरा ही अगर दूध में बनाते हैं तो और भी टेस्टी आ जाता है, टेस्टी बनता है। तो ये छोटी सी टिप है, जो लोग नहीं जानते तो आप दूध डाल के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और जो वाटर डालते हैं तो वो तो अलग बात है, सबका अपना अपना होता है। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है। अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ कच्चापन आता है, कच्चा रह जाता है सूजी। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और ये मैंने वाटर दूध डाला था, वो मैंने शायद शूट करना मैं भूल गई। तो ये पक चुका है मेरा हलवा, बन चुका है एकदम परफेक्ट। और ऊपर से मैंने उसके बाद थोड़ा सा घी और डाला है बनने के बाद, उससे और अच्छा फ्लेवर आता है। और खीर भी मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब मैं बस आटा लगाऊंगी पूरी के लिए, सारी चीज़ें बन चुकी हैं, चने भी ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो सारी चीज़ें बन के मैं यहाँ पे छोटी टेबल पे सब लगा रही हूँ, ये सब्जी, खीर, हलवा। और ये मेरी पूरी बन चुकी थी। उसके सबसे पहले माता रानी को भोग लगा के फिर बच्चों की प्लेट्स में मैं सारा सामान, सारा भोग लगा रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आजकल। बुक होती हैं लड़कियाँ बुक होती हैं। सुबह से गई हुई है वेदिका भी, और रात तक कह रही हूँ, मॉर्निंग से गई हुई है 8 बजे से और 1 बजे आई है। तो ये मैं सारी सब चीज़ मैं रख रही थी प्लेट्स में लगा के, बिकॉज़ मैं कह रही थी इतना टाइम नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी पहले से ही प्रिपेयर करना होता है। और हस्बैंड की ऑफ़िस कॉल थी तो वो उसमें बिज़ी थे, तो सब अकेले ही करना पड़ता है और करते भी हैं, तो कोई बात नहीं सब हो जाता है। तो हस्बैंड को बाद में फिर 2 मिनट के लिए बुला लिया था जब कन्या पूजन हो रहा था। मैंने कहा 2 मिनट के लिए आ जाओ, कन्या पूजन हो रहा है। तो उस वक्त आप सुन सकते हैं कि कौन कॉल चल रही है उनके ऑफिस की, थोड़ी सी वॉइस ओवर में सुनाई दे जाएगी। तो ये सब चीज़ें मैं रख रही हूँ और खीर रख रही हूँ अलग से बाउल्स में। बाकी प्लेट में मैंने हलवा, चने और आलू टमाटर की सब्ज़ी रख दी है, और अलग से बाउल में मैं खीर रख रही हूँ। तो ये हो चुका है ऑलमोस्ट रेडी प्लेट। हम लोग भागेंगे ना। 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 हम लोग भा
वीडियो में। खाओ खाओ। तो बस यहाँ पे बच्चों ने खा लिया था, कन्याओं ने, और मैं चुनरी उड़ा रही थी और तिलक कर दिया था, मैंने देखा होगा वीडियो में आपने। और हस्बैंड ने इनको कैश दे दिया था बच्चों को, और मैं बस चुन्नी उड़ा के इनको गिफ्ट दूंगी। आजकल बच्चों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स बहुत पसंद आते हैं, और आजकल मिलते भी हैं अच्छे अच्छे। हमारे टाइम में 5 रुपये 10 रुपये मिलते थे मैक्सिमम, तो आजकल वही होता है कि बस गिफ्ट्स मिलने चाहिए। तो ये सबको चुन्नी उड़ा के बस मैं गिफ्ट दे रही थी, और भी लाइन लगी हुई थी। दे रही बेटा, बस के आइटम समायरा। सो यहाँ पे वेदिका अपने टोटल अमाउंट कर रही है जो भी कन्या पूजन में मिला कंजक में, और अपनी पिगी बैंक में गुल्लक में सब डाल रही है, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।